प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं वेक्टर स्पेस के कुछ थ्योरम बताने वाली हूँ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और वीडियो आपको आगे मिलते रहे। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जो है, द सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट रियल सीक्वेंस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ओके, let we denote the set of all convergent sequence over the field of real number. Okay, now let, so alpha is equal to alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3 dash alpha n. Okay, is equal to मैं ले लिया alpha n. Okay, ये हो गया alpha n. सो नेक्स्ट क्या है, अब लेंगे बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 कॉमा बीटा 2 कॉमा बीटा 3 दश बीटा एन इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा एन ले लिया। अल्फा का अल्फा एन हो गया, बीटा का बीटा एन हो गया। एंड गामा इज इक्वल टू गामा 1 कॉमा गामा 2 कॉमा गामा 3 गामा एन इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा एन। ओके, सो बी एनी 3 convergent sequence. Okay, convergent v any 3 convergent sequence. Okay, फर्स्ट देखिए, इसमें इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगा वो देखिए। फर्स्ट क्या है, b कॉमा प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, फर्स्ट क्या है, b कॉमा प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। सो देखते हैं फर्स्ट का a जो है क्लोजर। ओके, we have alpha plus बीटा इज इक्वल टू अल्फा का क्या है, अल्फा एन, अल्फा एन प्लस बीटा का है क्या है, बीटा एन। आप चाहे तो टोटल ये लिख सकते हो, टोटल ये। तो मैंने इसका पूरा अल्फा एन ले लिया, इसका बीटा का पूरा बीटा एन ले लिया। ओके, सो ये हो गया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा एन प्लस बीटा एन। ओके, alpha which is also a convergence. Okay, alpha which is also a convergence sequence. Therefore v is closed for additive of sequence. Okay, additive sequence ये हो गया ये। अब देखते हैं b। b क्या है, म्यूटेटिव। ओके, अल्फा प्लस बीटा is equal to alpha n plus beta n. ओके, समझ में आया, अल्फा n इसको लिख लेंगे बीटा n। ओके,
सो अल्फा एन प्लस अल्फा एन, इसको लिख लेंगे इक्वल टू बीटा एन प्लस अल्फा एन। ओके, इसको क्या कर दिया, आप अलग कर देंगे, अल्फा बीटा एन प्लस अल्फा एन। ओके, ये क्या हो गया, बी बीटा प्लस अल्फा। ओके, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ओके, ये हो गया कॉम्बिनेटिव। ओके, ये हो गया, क्या किया, अल्फा प्लस बीटा ले लिया, अल्फा का क्या है अल्फा एन, बीटा का क्या है बीटा एन, फिर इसको साथ में लिख लिया, फिर बीटा को हमने पहले ले लिया, फिर अल्फा को बाद में ले लिया, फिर अल्फा और बीटा अल्फा को अलग कर दिया, अलग करने के बाद अल्फा बीटा एन का बीटा है, अल्फा एन का अल्फा है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा हो गया। ओके, ये हो गया क्वांटिटेटिव। सो सही से दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये है। अब नेक्स्ट आपको बताऊंगी आइसोसिएटिव। नेक्स्ट क्या बताऊंगी आपको, सी नंबर क्या है, आइसोसिएटिव। ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा बीटा प्लस गामा। ओके, इज इक्वल टू अल्फा का क्या है अल्फा एन प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा बीटा का क्या है बीटा एन। ओके, प्लस गामा का क्या है गामा एन। ओके, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या है अल्फा एन, ऐसे हो गया, प्लस ले लिया, अब साथ में लिख लेंगे इसको बीटा एन प्लस गामा एन। ओके, ब्रैकेट में आ गया। अब क्या करेंगे, अल्फा एन को लेंगे साथ में। ओके, ये हो गया अल्फा एन बीटा एन प्लस गामा एन, ये हो गया। ओके, इतना हो गया, फिर अब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को साथ कर देंगे। ओके, ये आ गया अल्फा एन ब्रैकेट में प्लस बीटा एन, ब्रैकेट से इसको अलग कर दिया गामा एन, ये हो गया। ओके, गामा एन आ गया, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन। ओके, ये हो गया, अल्फा का क्या है अल्फा एन का अल्फा प्लस बीटा एन का क्या है बीटा एन, बीटा प्लस गामा एन का गामा। ओके, इसको ऐसे रखें, तो हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। ओके, ये हो गया हमारा आइसोसिएटिव, ये हमारा आइसोसिएटिव हो गया, तीनों को ऐड करना है। ओके, इज इक्वल टू हो गया। अब नेक्स्ट बताऊंगी आपको डी नंबर, ये सही से आप देख लीजिए, आइसोसिएटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, डी क्या है हमारा, एक्सिस्टेंस
ऑफ टीटी आइडेंटिटी। ओके, क्या है उसको? द जीरो सीक्वेंस। ओके, द जीरो सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस है, इज इक्वल टू 0,0,0 plus 0 is the additive identity. Existence of identity, the zero sequence, existence of identity क्या है? जीरो सीक्वेंस है, जीरो इज इक्वल टू इतना, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या हो गया? जीरो इज द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है? एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स है। सो देखते हैं क्या है। फॉर एवरी सीक्वेंस अल्फा एन देयर exist a sequence minus alpha n, okay, such that alpha n1 plus ब्रैकेट में माइनस अल्फा n इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू b कॉमा प्लस is an abelian group। ओके, समझ में आ गया? फॉर एवरी सीक्वेंस अल्फा एन देयर एग्जिस्ट आ सीक्वेंस माइनस अल्फा एन सच दैट अल्फा एन वन प्लस माइनस अल्फा एन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू बी कॉमा प्लस इज एबिलियन ग्रुप। ओके, ये देखिए सही से। ये हमारा फर्स्ट का था। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड क्या है? बी इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओके, लेट ये वी एनी स्केलर ओके, V is closed for scalar multiplication. Let A be any scalar. Okay. Example, A comma B any real number, then which then no एक मिनट, A comma B any real number then ओके, क्या है? then रियल नंबर then ये अल्फा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में अल्फा का क्या है? अल्फा एन। ओके, अल्फा एन इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये अल्फा एन। ओके,
which is also a convergent sequence. Okay. लिमिट लेते हैं. लिमिट s tends to infinite ये अल्फा n is equal to ये लिमिट h tends to infinite alpha n. Thus, this closed for scalar multiplication. ओके. अब आगे देखते हैं. इतना आपको समझ में आ ही गया होगा. सो आगे देखते हैं. थर्ड लॉस ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. लेट ये कॉमा बी belongs to R. ये कॉमा B belongs to R. We have, okay, फर्स्ट नंबर देखते हैं. फर्स्ट ये ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये अल्फा का अल्फा n प्लस बीटा का बीटा n. ओके. ये हो गया. ये साथ में हो जाएगा अल्फा n प्लस बीटा n. ओके. ये हो गया. अब ये भी अंदर आ जाएगा. ये अल्फा n प्लस बीटा अल्फा n बीटा n. अब ये हो जाएगा ये अल्फा n प्लस ये बीटा n. ओके. ये हो गया. अब इसको अलग अलग कर लेंगे. ये अल्फा n प्लस ब्रैकेट में हो गया ब्रैकेट ये बीटा n. ओके. अब ये बाहर आ जाएगा. ये अल्फा n प्लस ये बीटा n. हमारा क्या हो गया. ये अल्फा n का अल्फा प्लस बीटा n का बीटा. ओके. ये हो गया हमारा सेकंड. ठीक है. सेकंड हमारा क्या हो गया. ये बीटा. ये देखिए. नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड क्या है. ये प्लस बी अल्फा. ओके. ये प्लस बी हो गया. अब अल्फा का अल्फा n हो गया. ओके. अब ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. ये प्लस बी अल्फा n हो गया इज इक्वल टू. अब इसको अलग अलग कर लेंगे. ओके. इसको अलग अलग कर लेंगे. ये अल्फा n प्लस बी
अल्फा एन। ओके, इसको अलग कर लेंगे। ये अल्फा एन प्लस बी अल्फा एन हो गया। ये को बाहर कर लेंगे। ये अल्फा एन प्लस बी अल्फा एन हो गया। अब ये हो गया अल्फा एन का क्या है, अल्फा प्लस बी हो गया अल्फा एन का क्या है, अल्फा। ओके, ये सेकंड हो गया। ये प्लस बी अल्फा, ये अल्फा प्लस बी अल्फा। सो देखिए ये भी प्रूफ हो गया। देखिए सही से। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड। ये बी अल्फा इज इक्वल टू ये बी अल्फा का अल्फा एन। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सारा, ये बी अल्फा एन। ये हो गया। ये अल्फा इतना हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये को बाहर ले लेंगे, बी अल्फा एन के साथ आ जाएगा। ओके, अब ये ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, बी अल्फा एन हो गया। अब ये बी को बाहर कर देंगे, ये अल्फा एन हो गया। ये आ गया ब्रैकेट में बी ये क्या है, अल्फा एन है तो अल्फा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। ये भी प्रूफ हो गया। ये अल्फा इज इक्वल टू ये इंटू बी अल्फा। ओके, देखते हैं। इतना है, 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 अल्फा एन इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा एन इज इक्वल टू अल्फा एन इक्वल टू अल्फा। क्या है, 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 अल्फा एन इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा एन इज इक्वल टू अल्फा एन इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, अल्फा। देखिए सही से, इसको लिख देते हैं। Does all the postulates vector space are satisfied and V is a V is a vector space over the field of real number। ओके, ये हो गया आपका। और आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। सो मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो देख लेना।
ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी।